नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के मातम का 24वां अध्याय। इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें, और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोनि, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हे हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया करके हम लोगों को बताएं। आपको जन्मदिन के कृत कोई भी नहीं जानता। हम सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन का नामक उत्सव बनाएंगे। अपने प्रति उनकी श्रद्धा, भक्ति और सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत को उनसे कह दिया। उन्हें सुनकर यह प्रवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहता हूँ। कहा जाता है कि अंग देश में उत्पन्न एक मितिजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपने प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधि पूर्वक पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अस्मात् देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुकाल प्रतनय साहचर हो गया और उन्हें सत्संग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के प्रति धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत का समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की और यातनाओं को भोग करके अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मालवेड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के साथ में माँ पूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इसके
वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठे दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इसका शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस श्लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधि सुखों को उपभोग करके अभिष्ट पुण्य के कारण इस श्लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों को समृद्ध तथा सभी ऐश्वर्यों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर किस जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो तथा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो तथा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने वाले मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार के संबंध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस वृक्षोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार समाज में श्रावण मास के मातम का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।